हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज हम लोग आकांक्षा जो झारखंड बोर्ड लेती है, जो 5 सितंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग ग्रुप में जो मैथ है, तो अब इस लेक्चर में हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर, अगर आप लोग का ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसके बाद हम लोग फिजिक्स का, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि टोटल क्वेश्चन फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन। टाइम है कितना रहता है, 190 मिनट रहता है, लगभग 1.5 घंटा। उसके बाद टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 150 टोटल मार्क्स हो गया और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है ना। तो हम लोग इस देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 25-25 करके फिजिक्स और केमिस्ट्री रहा है। तो मैथ में क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो जो स्टूडेंट इसका आंसर 2 लगाए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज ये क्लास 10 का 7.3 का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है कि एक सर्कल है और ये व्यास है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य इसका डायमीटर हो दिया हुआ है, सेंटर का पॉइंट दिया है 2 और -3, और जिसमें से बी दिया हुआ है 1 और 4। तो ए निकालना था, तो यहाँ वाला हम लोग एक्स और वाई अगर मान लेते हैं तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाता है कि 2 बराबर x + 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 बराबर x + 1, तो इधर 1 चल जाएगा, तो x बराबर कितना 3। तो x बराबर 3 है, बाकी हर जगह को नहीं है, तो अब y निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो क्योंकि 3 कहीं नहीं है, तो यहाँ 3 है, तो इसको करेंगे तो ये ऑलरेडी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, यदि 4x² + 6x + 11 को 2x - 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, बहुपद का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, भाग देने का जरूरत नहीं था। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/2। 1/2 को अगर यहाँ रख देंगे और इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो जिनका 4 नंबर 52 का 4 है जो लगाए हैं उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 6.6 क्लास 10 का 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जब समांतर दिया हुआ है तो हम लोग x + 4/x + 3 बराबर 2x - 1/x + 1, क्योंकि साइड क्या है, अनुपातिक होता है। अब जो स्टूडेंट इसको सिर्फ सॉल्व कर दिया होगा ना, इसका आंसर आ गया होगा, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के डर गया होगा, डर जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो x + 4 और x + 1 का जब गुना करेंगे ना, तो x² + 5x + 4 आएगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² + 5x - 3। अब इस सिचुएशन में ये और ये कट गया, ये इधर आएगा तो -x², वो उधर जाएगा तो -4, तो -7, ये कट गया, तो x² बराबर 7, तो x बराबर √7। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 हम लोग देखते हैं। तो 54 में देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 10 का 3.6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है x + y/2x, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x हो जाएगा। इसी तरह इसको x - y बराबर 6xy हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को विलोपन विधि से सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको माइनस नहीं लगाना है, ये 2x ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर ये कितना 8xy। तो x और x कटा तो 2/8 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 1/4y का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या जी, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 में, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये ना रूट निकालना है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना,
तो इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 10x² माइनस 1 बाई ये इधर गुना हो जाएगा 3x, इसका मतलब 10x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से रूट, आप लोग को द्विघात समीकरण से रूट निकाल लीजिए। तो इससे जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 और माइनस 1/2 ये द्विघात समीकरण है, यहाँ से आप लोग रूट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाजित है। ये एपी का क्वेश्चन है और क्लास 10 में 5 चैप्टर में ये चीज़ें ऑलरेडी दे के रखा है। मैं ये क्वेश्चन नहीं है बट दूसरा क्वेश्चन है, बट इसी तरह से बनेगा चीज़ें। तो इसमें देखिए 2 अंकों वाली संख्या मतलब कितना 12 हो गया, 15 हो गया, इस तरह करके 99। यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पता है, d पता है, अंतिम ये n पता है, तो n निकाल लीजिएगा। लेकिन जब 3 से विभाजित हो रहे हैं ना, तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बन जाना चाहिए था, क्योंकि 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो 30 डिवाइड हो रहा है ना, तो डायरेक्ट ये चीज़ें हम लोग बना लेते हैं, इस चीज़ को जानना पड़ता है। इसके बाद देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तब ये खंभा की छाया दे दिया है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा तो खंभा की छाया की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान दीजिए, ये है, तो इसमें छाया दे दिया है और 30 डिग्री दिया पहला कंडीशन में, तो खंभा की लंबाई निकाल लीजिए। तो इसको अगर अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसको मान लेते हैं खंभा का x, तो x/9 बराबर 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे ना तो x बराबर आ जाएगा 3√3। तो खंभा की लंबाई पता चल गया। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला है, बोला है कि अगर 60 डिग्री होता तो छाया की लंबाई, ये पूछा है। अरे खंभा तो हम लोग पता कर लिए कि 3√3 है, मतलब ये वाला को अगर b मान लीजिए ना, या तो 3√3/b बराबर 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 कट गया तो 3 बराबर b, मतलब छाया कितना हो जाएगा 3। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट व कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, ये और ये है ना, तो क्रॉस ये क्या है 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² और x² जब गुना कर देंगे तो x⁴ समथिंग इस तरह आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब x² रहता था तो 2 रूट निकलता था, 2 रूट्स निकलता था। जब x⁴ है तो कितना रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा 4 होता है। तो यहाँ इसको बनाने सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट 4 रूट है इसी में। अगर यहाँ 4 रूट का कुछ और देते ना तो फिर निकालना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर 4 रूट निकालना रहेगा ना तो क्वेश्चन 3-4 मिनट लग जाएगा, जबकि टाइम नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को इस वाइज दिया है कि जिसको पता है कि x⁴ अगर ऑर्डर 4 तो रूट्स भी 4, तो यहाँ 4 रूट्स दिया, बाकी 2 दिया, डेट मीन्स ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक तांबा के छड़ को खींचकर बराबर मोटाई वाले 18 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। तार का व्यास निकालिए। तो ध्यान दीजिए, ये तार है, इस तरह का बेलनाकार तार है, क्योंकि इसका d दे दिया है तो रेडियस 1 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और लंबाई दिया है मतलब ये हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसी को खींच के क्या किया है, 18 मीटर लंबा खींच दिया है, तो बोला है कि तार का व्यास, तो यही छड़ को का जो आयतन होगा इसको और लंबा खींच देंगे तो आयतन तो उसका वो मटेरियल उतना ही यूज हुआ है, तो इसका आयतन πr² और πr²h ये कर दीजिए, तो पाई कट गया। r यहाँ कितना है 1/2 इंटू 1/2, h कितना है 8 है। अब यहाँ देखिए ये कितना है r² तो निकाल, r² तो है पता नहीं है, 18 मीटर लंबा, मतलब 18 मीटर को हम लोग 1800, क्योंकि मीटर और जो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में किए तो 1800 हो गया। अब क्या करना है, इससे ये कट गया 2 बार में,
और तो 2/1800 बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर, तो ये कट गया 1/900 बराबर 1r²। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/30 बराबर आर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दिए। चूँकि आर पता है, आर 1 इतना हो गया, तो हम लोग को व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो 2 गुना 1/30 मतलब 1/15, ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है क्लास 11 का। तो चीज़ें इसको ध्यान दीजिए। एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट, अगर i² बराबर होता है -1, अगर i² बराबर -1 होते हैं ना, तो इसको कि i² जहाँ है -1 बिठा दीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए i² के जगह पर हम -1 रख दिए, प्लस i² को i⁴ को इस तरह लिख सकते हैं ना, तो i² का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस i6 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, तो ये -1 पर ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये i⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर पर 3 6 हो गया, into i कर दिए तो 7 हो गया, तो ये हो जाएगा -i हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीपल क्यों है भाई, ये तो प्लस ना होगा, तो यहाँ से ये कट गया, तो -1 -i। अब नीचे वाला देखिए 1 -1 और -i, ये हो गया a और ये कट गया। अब क्या करना है, i से गुना कर दीजिए, तो इसको i से गुना करेंगे तो -i, इसको इससे करेंगे तो +i², और इसको करेंगे तो -i², तो क्या हो जाएगा -i। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -i है, और i का स्क्वायर -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है और -1, तो +1 को इससे मल्टी करेंगे तो i +1, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर ना। इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन, 7वां पद दिया है, a7 दिया हुआ है 12, ये 12 दिया हुआ है, सॉरी ये 7 दिया है 34, और ये 12 दिया है 64। हमको निकालना है ये 8वां पद, 9वां पद, ये 10वां पद निकालना है। तो ध्यान देना, ये 7 को a + 6d बराबर लिख सकते हैं हम लोग 34, और ये प्लस 11d को लिख सकते हैं 64। तो ये माइनस ये कट गया, माइनस से -5d और -30 ये कट गया, d बराबर आ गया 6। तो ध्यान देना 34 में 6 जोड़ेंगे तो 8वां पद निकल जाएगा, कितना होगा 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46 9वां पद, और 46 में 6 जोड़ेंगे तो 52, ये निकल जाएगा आपका 10वां पद। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या करना है, cos 20 डिग्री से डिवाइड करिए। जब इसको cos 20 डिग्री से ऊपर नीचे प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे ना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan 20 डिग्री, और ये 1 - tan 20 डिग्री। अब क्या कीजिए, ये 1 को tan 45 डिग्री लिख दीजिए और tan 20 डिग्री लिख दीजिए, 1 माइनस फिर tan 45 डिग्री और tan 20 डिग्री, और ये किसका tan, ये प्लस b का, मतलब tan 45 और 20 65, तो tan 65 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इफ 7 टर्म ऑफ ये जीपी इज 8 टाइम द 4th टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का बात बोला है। तो जीपी का 7वां पद a⁴ इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a⁴, ये बोला है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये r³ से कट गया 3 बार में, मतलब r³ = 8, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, r³ बराबर 2 पर क्यूब, कटा तो r बराबर 2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब यहाँ 3D का 3 डायमेंशनल का दिया हुआ है तो आप लोग 2 डायमेंशनल का पढ़े होंगे। जब x1 y1 x2 y2 जब दिया रहता है तब पढ़े होंगे आप लोग ये वाला कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, z1 और x3 और z3 भी दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये ना इसको x ध्यान देना, ये x3 माइनस z3 कर देना है ना, क्योंकि 2 जब था तो 2 जानते थे, फिर प्लस है तो इसका भी हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो √59 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पदों का माध्य इतना है तो सभी पदों का योग, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इस तरह करके 100 दिया हुआ है का माध्य दिया है, तो 100 बराबर 50 ये ना दिया है, तो इसका योग बोला है, जिसको गुना कर देंगे तो 5000 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है सर्कल का त्रिज्या निकालने दिया है। तो सर्कल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसको इस रूप में ले आइए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2 इंटू -4x प्लस 2 इंटू -2y प्लस -c बराबर 0। मतलब ये वाला g हो गया, ये वाला f हो गया और ये वाला c हो गया। तो r बराबर फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c। तो g -4, f हो गया 2 और c हो गया -5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 5 आएगा, देख लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। इसको बिठा दीजिए ना, g का कितना होगा 16, ये 4 20 और 5 25 का तो 5, ठीक है ना। अब ये देखिए 10 - 5/12, तो 10 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जो होगा ये दोनों में होगा। तो ध्यान दीजिए 10x बराबर 5/12, ये माइनस का, ये माइनस जो है कोऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं कि माइनस दिया है ये p, क्योंकि जो हम लोग 10 बराबर जानते हैं ना p/h, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कभी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये माइनस इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट को। तो p पता है, b पता है, तो h कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, निकाल लेना 5। तो 13 जब हो गया तो नीचे साइन का क्या होता है p/h, नीचे में 13 होना चाहिए। देखिए नीचे ही दोनों में 13 कौन है, ये है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये फार्मूला, ये फार्मूला है, ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का ये होता है, इसके बाद स्क्वायर का तो ये होता है, क्यूब वाला का ये होता है, क्यूब वाला का है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है। तो ध्यान देना, वर्ग का भुजा मान लीजिए x और डायमीटर बोला है ना, और इसका डायमीटर मान लीजिए d। तब क्या बोला है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या, x², वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई, r² मतलब क्या d/2 का स्क्वायर, πr² का कितना 16/π ये है। तो ये और ये काट दिए, तो x² बराबर d/4 गुना 16, ये कट गया 4 बार में, d को यहाँ ले आएंगे, x²/d² बराबर 4। तो x/d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए 2:1। कहीं दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया, कितना तक हो गया है 64 तक, 69 तक, ये 70।
ये क्वेश्चन AP है और ये AP है, HP है, ठीक है। तो देखिए ABC अगर AP में है ना तो हम लोग ये B बराबर लिख सकते हैं ना, B माइनस A बराबर C माइनस B। तो यहाँ से क्या निकला 2B बराबर A प्लस C निकला। क्लियर ना। अब देखिए HP क्या होता है कि BCD HP में है, कैसे पता करेंगे कि उसका रेसिप्रोकल A/B Y/1/C और 1/D अगर AP में है तो ये HP में है। इसके लिए हम लोग क्या फिर लिख सकते हैं 2C बराबर 1/B प्लस 1/D। यहाँ से 2/C बराबर B प्लस D और B इंटू D है ना। इसका हम लोग भिन्न का जोड़ कर लिए। अब क्या करना है CD को मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा CD से मल्टीपल करेंगे CC कट जाएगा तो 2 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा BC और CD बटे BD है ना। C से मल्टीपल कर दिया इसको, यहाँ 2BD बराबर BC प्लस CD। देखिए B के जगह 2B के जगह पर ये प्लस C रख दीजिए, 2B की जगह ये प्लस C रख दिए तो D हो जाएगा तो BC प्लस CD। तो यहाँ से AD प्लस CD बराबर BC प्लस CD। तो CD कट गया तो AD बराबर BC कहीं दिख रहा है, AD बराबर BC। 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब क्या सेक स्क्वायर ये, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ये। तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/cos स्क्वायर ये, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ये, और साइन cos tan का स्क्वायर ना। इसके बाद द वैल्यू ऑफ 3 tan 45 माइनस tan 60 माइनस 1/2 cot 30 प्लस 1/8 6 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में अगर वैल्यू बिठा के अगर सॉल्व कीजिएगा और जिसका आंसर 1 आया है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन 2 बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर हो तथा पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर हो। तो ये बिल्कुल जिसका 2 नंबर 1 नंबर जिन्होंने मारा है ये सही हो जाएगा। एक्चुअली ये कहा क्या है, एक बेलन ये हो गया, दूसरा बेलन ये हो गया। देखो बेलन का आकृति इस तरह होता है, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसे बनाए, इस तरह होता है आकृति। ध्यान देना बाबू, क्या क्वेश्चन में बोला है, पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। अगर मान लीजिए दूसरा का व्यास D है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा D हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या बोला, पहले बेलन का व्यास दूसरे के ऊंचाई के बराबर है। मान लीजिए दूसरा का ऊंचाई अगर H है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा इसका भी व्यास क्या हो जाएगा H हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा H/2 हो जाएगा। अब क्या करना है फिर करिए, इसका आयतन और इसका आयतन में अनुपात कर दीजिए। इसका आयतन पाई R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर मतलब क्या ये R मतलब D/2 ही ना होगा जी, गुना D/2 गुना H, और यहाँ कीजिए पाई R इसका क्या हो जाएगा R H/2 और H किसके बराबर D के बराबर। तो ध्यान देना ये पाई कटा 2 4 कटा, ये एक D यहाँ एक D यहाँ, एक H यहाँ एक H यहाँ, मतलब D/H, और D को 2R लिख सकते हैं, H मतलब 2R/H। ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। x और y का जब वैल्यू बैठा दिया है इसको अब डायरेक्ट बिठा दीजिए, प्रूव हो जाएगा। देखिए x की जगह a स्क्वायर करिए, कट जाके a हो जाएगा, मतलब यहाँ a स्क्वायर बैठाइए, यहाँ b स्क्वायर बैठाइए, कट के क्या हो जाएगा a प्लस b, तो a प्लस b प्रूव हो गया। यहाँ अगर a स्क्वायर बिठाते हैं, यहाँ b स्क्वायर बिठाते हैं, तो कट के यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 2, मतलब ये अगर हम लोग मारते ऑप्शन से तो ये चीज़ें क्या होता है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना तथा इतना है। ये त्रिभुज हो गया 3 और ये 5 है, ये -4 और -5 है। इसके बाद केंद्रक दिया हुआ है G ना, सेंट्रोइड 4 और 3, लेकिन ये निकालने बोला है x और y मान लीजिए। तो ध्यान देना 4 बराबर
ये सेंट्रोइड बराबर क्या होता है, सभी का x का जोड़ x1 x2 ये -4/3, तो इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 3, 3 ये -1 ये इधर आ जाएगा तो 13 हो जाएगा x बराबर 13। तो x बराबर 13 दो जगह दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये दोनों में कौन। अब देखिए y निकाल लीजिए, y ये 3 बराबर 3 बराबर y + 5 ± 5/3 ये हो जाएगा 9, ये y ये कट गया मतलब 9, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 नंबर। तो जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया सब मैक्सिमम का आंसर, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थोड़ा 11 स्टैंडर्ड का है सबका आंसर हम लोग 1 पाए। तो जिन्होंने 1 मारा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ये मैथ का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।